Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have discussed about the structure of nephron, and yesterday we have discussed about the functions of nephron. Now the last point, the topic given as a subtopic in nephron, and that is the types of nephron. A very important short question as well. So beta, there are two types of nephron, cortical nephron and juxtamedullary nephron. ठीक, आप देखिए अभी तक हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नेफ्रॉन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कार्पसल होता है और एक जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। दोनों पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन है। रीनल कार्पसल जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रीअब्सॉर्प्शन एंड देन द सिक्रीशन एंड फाइनली द कलेक्शन ऑफ वेस्ट टुवर्ड्स द माइनर एंड देन मेजर कैलाइसिस एज वेल. So now the difference between these two types actually exists due to the structural and functional differences. ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि हम अगर नेफ्रॉन को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो डिफरेंस उनके अंदर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, उनके स्ट्रक्चर में. अब स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस नहीं है कि उसके अंदर कोई पार्ट नहीं प्रेजेंट होगा. ऑल द पार्ट्स, कौन कौन से, रीनल कार्पसल के भी दोनों पार्ट्स और रीनल ट्यूब्यूल्स के भी चारों पार्ट्स दोनों नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट हैं. दोनों अपना फंक्शंस भी सेम तरीके से फॉर्म करेंगे, लेकिन उनमें क्या माइनर डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा. सो फर्स्ट इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन. अब अगर आप देखें तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब हम किडनी को लेते हैं तो हमारे पास टू मेजर पोर्शंस आते हैं किडनी के, एक कॉर्टेक्स होता है और एक आपके पास मेडुला का रीजन होता है. ठीक है, सो अगर आप कॉर्टेक्स के रीजन को देखें तो कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ग्लोमेरुलर या जो वुमेन कैप्सूल होता है, आप ये कह सकते हो कि जो कार्पस्कुलर एरिया होता है किडनी में वो सारे का सारा जो है वो कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये वुमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्टिकल रीजन. ठीक है, जबकि जो मेडुला का पोर्शन होता है इट कंटेन्स द लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट और इसके साथ जो है वो आपके पास पेपिलाई बन जाते हैं. ठीक, अब मेडुला को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था एक वो रीजन जहां तक कि पेपिलाई बनता है जिसको आपने नाम दिया था पेपिलरी रीजन का, और एक रीजन जिसको आपने नाम दिया था डीप मेडुला का. ठीक है, डीप मेडुला यानी आपके पास राउंड अबाउट पेल्विस का रीजन आ जाएगा. ठीक, अच्छा अब देखें जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, वन इज द कॉर्टिकल एंड अदर इज द juxtamedullary. So it means that most of the part of the nephron which lies inside the cortex are called cortical nephrons. ठीक है, यानी वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा और नियर टू द कॉर्टेक्स होगा, यानी वो डीप एक्सटेंड नहीं होगा मेडुला के अंदर, उनको आप बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ठीक है, एंड दोज नेफ्रॉन्स इन विच द कार्पस्कुलर रीजन डेफिनेटली विल प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स बट नियर टू द मेडुला एंड देयर loop of Henle and the collecting duct extended deep inside the medulla, so these are called the juxtamedullary nephron. ठीक है, so it means कि cortical nephron are those whose structure are present in the cortex are near to the cortex, and juxtamedullary nephron are those whose structures are present in the cortex and deep inside the medulla. ठीक है, या आप ये कह सकते हो which are present at the junction of the cortex and medulla are called the juxtamedullary nephron. So with our first come its definition. So microscopic functional unit, definitely we are talking about the nephron. So it is a microscopic functional unit of kidneys with shorter loop of Henle. ठीक है, यानी हम इनको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि their loop of Henle do not extend deeper into the medulla. ठीक है, जबकि जिनका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर डीपर एक्सटेंड होता है तो उनको आप बोलेंगे juxtamedullary nephron. So these are the cortical nephron and these are the juxtamedullary nephron. Okay, अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले. So the loop of Henle of the cortical nephron are shorter and penetrate only into the renal outer medulla. ठीक है, अब देखिए इनका लूप ऑफ हेनले शॉर्टर है और ये सिर्फ आउटर रीजन ऑफ मेडुला की तरफ एक्सटेंड हुआ है या पेनिट्रेट हुआ है. ठीक है, while the loop of Henle of juxtamedullary nephron are longer and penetrate deep inside the medulla. ठीक, अब ऐसा क्यों होता है तो ये हम चल के उसके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन हमारे पास आते हैं रीनल कार्पसल और मेलफिजियन कार्पसल्स. ये नाम याद रखिएगा, अगर आपको रीनल कार्पसल बोले तो भी और मेलफिजियन कार्पसल्स बोले तो भी, दे बोथ आर द सेम पार्ट्स. सो आपको पता है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा वुमेन कैप्सूल होता है. So if it is located
located on the outer part of renal cortex. यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, यानी आउटर पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स की तरफ है, तो दिस इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और इसका जो रीनल कॉर्टेक्स होगा, दिस इज रीनल कार्पसल होगा, इट इज लोकेटेड क्लोज टू द रीनल मेडुला, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट्स कार्पस्कुलर रीजन लाइज इन द सुपरफिशियल रीजन। सुपरफिशियल का क्या मतलब होता है, अबव साइड, ठीक है, यानी ऊपर की साइड पे अगर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है, देन दीज आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एंड इफ इट इज लाइज क्लोज टू द मेडुला देन दीज आर कॉल्ड द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। Then its occurrence, so it is present in all vertebrates. आपको पता है वर्टिब्रेट्स से पहले आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, there are different types of excretory system. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना excretory system था, क्योंकि उनके अंदर सारे सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट से आगे आपने पढ़ा था कि मैमल्स तक एक डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स होती है। सो यहाँ पे आके आपके पास प्रॉपर किडनी बनते हैं, और जब प्रॉपर किडनी बनते हैं तो उनके अंदर नेफ्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। So cortical nephrons are present in all type of vertebrate, Pisces से लेके mammals तक आपकी जितनी classes हैं, they contain the cortical nephron. While the juxtamedullary nephrons, these are only present in the birds and mammals, and why the birds and mammals need them, so we will discuss in its functions. अच्छा, and then हमारे पास आता है इनकी concentration. So these are 70 to 80%. इसका मतलब है कि अगर हम किडनी में देखें तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा अमाउंट में नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, they are the